हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ के शॉर्ट ट्रिक्स करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एसएससी, बैंक या मतलब किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपको मैथ के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज हम उन शॉर्ट ट्रिक्स पे मतलब काम करेंगे। तो सबसे पहले आपको 1 to 30 स्क्वायर और 1 to 20 क्यूब ये अच्छी तरह से आपको रटे हुए होने चाहिए। उसके बाद जो टेबल हैं वो 1 to 20, जस्ट 1 to 20 टेबल याद करने हैं, वो अच्छे से याद करने हैं। इसका मतलब 1 to 20 टेबल का मतलब ये नहीं है कि अगर किसी ने बोल दिया कि 15 का टेबल सुनाओ तो 15 into 1, 15 into 2, ऐसा नहीं करना। मतलब टेबल ऐसे याद होने चाहिए कि जैसे अगर कोई भी किसी भी तरह से पूछे तो जस्ट साथ ही साथ में उसका आंसर आना चाहिए। जैसे 15 into 8 120, 16 into 8 128, 17 into 8 136, 18 into 7 126, 19 into 8 152। ऐसे मतलब आपको रटे हुए होने चाहिए। मतलब ये चीज़ें आप जब मान लो आप अपना काम कंप्लीट करके फ्री हो जाते हो, या मतलब आप खाना खा रहे हो, या मतलब आप कहीं पे मतलब सैर कर रहे हो, घूम रहे हो, तो मतलब आप इसी तरह से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो उसके बाद हम कुछ ट्रिक्स करेंगे, मतलब जैसे कभी भी एग्ज़ाम में आपके यूज़फुल हो सकता है। जैसे स्क्वायर में देखें तो 1 to 9 स्क्वायर सबको आते ही होंगे। 1 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, ये मोस्टली मतलब सब ने पढ़ रखे हैं। तो मेन बात है कि इसका यूज़ कहाँ होगा, हम उस पर बात करते हैं। जैसे हम 50 की लाइन के स्क्वायर को हम इजीली याद कैसे रख सकते हैं, जैसे 51 की स्क्वायर, 52 की स्क्वायर, 53 की स्क्वायर। तो इसको याद रखने का सिंपल सा मेथड है। अगर एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपको मान लो कहीं मिल गया 54 का स्क्वायर क्या होता है, 59 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप झट से उसका आंसर मतलब लिख सकते हो, या कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ऐसा ट्रिक्स आपको सामने दिखता है। जैसे मान लीजिए 51 की स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं। 51 की स्क्वायर जो है 2601 यानी 2601 इसका आंसर है। ये कैसे आया, तो इसके बारे में हम क्लियर करते हैं। जैसे 51 की स्क्वायर मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है। 51 की स्क्वायर जो है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके दो यूनिट हैं, पहले में 1 है और दूसरे में 5 है। तो जो देखो इस लाइन में आप देखोगे ना, तो 10 डिजिट है, जो सब में फ्रंट में क्या पड़ा है, 5 पड़ा है। तो 5 की स्क्वायर क्या होगी, सब में ऐसा ही रहेगा। 5 की स्क्वायर क्या है, 25। और साथ में क्या आ जाएगा, जो इसके साथ यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट क्या है, 1, यानी 5 की स्क्वायर क्या है, 25। तो सब में होएगा ही होएगा। और साथ में कौन सा डिजिट है, यूनिट डिजिट 1। वो 25 और 1 कितना हो गया, 26। और लास्ट वाला डिजिट क्या है, 1। लास्ट वाला डिजिट अपने पास क्या है, 1। और 1 की स्क्वायर, लास्ट वाले डिजिट की स्क्वायर कर देनी है। 1 की स्क्वायर कितनी होगी, 1। और 1 सिंगल डिजिट है, इसको हमने डबल डिजिट बनाना है। डबल डिजिट बनाना है तो क्या करेंगे, इसके आगे 0 लगा देंगे। तो ये क्या बन गया, 0 1। तो दोनों को जब मर्ज करेंगे तो देखो क्या बना, 26 एक हो गया, 0 1 एक आया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2601 इसका आंसर होगा। तो उसी तरह से मतलब 52 का स्क्वायर खुद निकाल के देखो, देखो क्या बनेगा, 5 की स्क्वायर 25 और 2 ऐड कर दो 27। और साथ में क्या लिखोगे, 2 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर क्या होता है, 4। और 4 सिंगल डिजिट है, इसलिए हमने उसके साथ लगा दिया 04। ठीक है। तो सेम 53 का अगर करेंगे तो क्या बनेगा, 5 की स्क्वायर 25 एंड 3 28। और 3 की स्क्वायर क्या होगी, 9। तो इसलिए 09 साथ में लगा देंगे। ठीक है। अभी नेक्स्ट एक और करके देखते हैं, आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। 54 की स्क्वायर क्या बनेगी, जैसे 5 की स्क्वायर 25 एंड 4 ऐड कर देंगे तो बन गया 29। और 4 की स्क्वायर क्या होती है, 16। 4 की स्क्वायर होगी 16। तो 16 के आगे 0 नहीं लगाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, 2 डिजिट में है। तो इसका आंसर हो गया 2916 इसका आंसर। आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा और ख़ुद इसको ट्राई करोगे। और नेक्स्ट 91 से लेके 99 की एक ट्रिक हम करते हैं। इसमें क्या करना है, 91 देखो ये कौन सी लाइन है, 90 और 100 के बीच वाली लाइन है। तो इसमें थोड़ी सी ट्रिक अलग है, इजीली याद हो जाएगी आपको कैसे करना है। जैसे देखो इसमें 91 है, 91 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 8281 यानी 8281 इसका आंसर आ रहा है। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले देखो 91, अगर जब इस क्वेश्चन को कर रहे हो तो 100 के साथ डिफरेंस देख लो इसका। 91 और 100 में कितना डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। 9 का डिफरेंस है तो
91 में से जिस नंबर के साथ डिफरेंस है वही डिफरेंस उसी में से माइनस कर दो। 91 में से 9 गए तो कितना आ जाएगा 82 आ जाएगा। और कितना माइनस किया हमने 9 की स्क्वायर क्या होगी 81। तो दोनों को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा 82 और 81। क्लियर, इसका आंसर हो गया 82 81 आंसर इसका आएगा। सेम नेक्स्ट करके देखो 92 स्क्वायर का क्या बनेगा। 92 और 100 में कितना डिफरेंस है 8 का, और 8 माइनस कर दो 92 में से तो क्या आ गया 84 आ गया। 84 आ गया और कितना माइनस किया 8 की स्क्वायर क्या होगी 64। तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा 8464 बन जाएगा। क्लियर। सेम 93 की स्क्वायर का करेंगे तो 93 और 100 में डिफरेंस 7 का, 7 माइनस करेंगे तो 86 और 7 की स्क्वायर 49। सेम 94 में क्या करोगे 94 और 100 में डिफरेंस 6 माइनस करोगे तो इसमें से 88 और 6 का स्क्वायर 36। सेम इसी तरह से हम करेंगे 100 to 110 वाली स्क्वायर का शॉर्ट ट्रिक्स मेथड। तो 101 102 की स्क्वायर ये सोन चलता जा रहा है, तो इसमें हम 101 की स्क्वायर देखते हैं क्या बनेगी। तो 101 की स्क्वायर को मैंने लिखा ब्रैकेट में, तो अभी इसको कैसे करेंगे, जो इसके फ्रंट में 1 है तो 1 तो एज इट इज़ रहेगा ही रहेगा। क्लियर। और उसके बाद जो इसका लास्ट डिजिट है 101 का लास्ट डिजिट है तो उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, लास्ट में क्या है 1 का डबल क्या होगा, 1 का डबल होएगा 2 और 1 का स्क्वायर क्या होएगा 1। तो अभी हम बात करके आए थे जो पहले वाला जो है 1 वो तो एज इट इज़ 1 रहेगा, उसको हमने मतलब छेड़ना नहीं है। तो अभी जो लास्ट वाला डिजिट है उसका डबल किया 2 आ गया और उसका स्क्वायर किया 1 आ गया। तो जब डबल किया तो वो सिंगल डिजिट था, तो हमने उसको डबल डिजिट बनाना है तो क्या करेंगे 0 2। और स्क्वायर में भी देखें तो कितना आया था 1 आया था, डबल डिजिट बनाना है तो उसको क्या कर देंगे 0 1। तो अभी इसको मर्ज करेंगे तो देखो क्या बनेगा 1 0 2 0 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको बात। तो उसी तरह से 102 की स्क्वायर यानी 102 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं तो क्या बनेगा। जैसे 1 एज इट इज़ रहेगा और 2 की स्क्वायर क्या होती है 4 और 4 के साथ सिंगल डिजिट है तो क्या लगा दिया मैंने 0, और 2 की स्क्वायर क्या होती है 4 के साथ क्या लगा दिया 0। तो नंबर क्या बन गया ये 10404। क्लियर। तो इसी तरह 103 की स्क्वायर देखते हैं तो 1 एज इट इज़ 3 का डबल 6 सिंगल था इसलिए आगे 0 लगाया, 3 का डबल 3 की स्क्वायर 9 और 9 सिंगल था इसलिए 0 लगाया। बस इस ऐसे इसमें आपने जस्ट ये याद रखना है फर्स्ट जो डिजिट है वैसी रहेगा जो 100 डिजिट पे बैठा है, तो जो लास्ट डिजिट का हमने बीच में डबल करना है और लास्ट में उसका स्क्वायर करना है। अगर वो सिंगल डिजिट है तो उसके साथ 0 लगा दो, अगर वो ऑलरेडी डबल डिजिट है तो साथ में 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसमें देख सकते हैं जैसे 107 का कैसे करेंगे, जैसे ये मैंने लिख रखा है 11144 तो इसका हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे 1 एज इट इज़ हो गया और 7 का डबल क्या हो गया 7 का डबल हो गया 14 ये आ गया, और 14 के साथ 0 लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी 2 डिजिट में है, और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। क्लियर है आपको। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं। तो अभी इसमें देखो कि जैसे हमने बात की कि 5 की स्क्वायर 25 ये सबको याद होगा। 15 की स्क्वायर भी सबको पता होगा 225 होता है, 25 की स्क्वायर भी 625 होता है, 35 की स्क्वायर भी मोस्टली सबको पता होगा 1225 होता है। अभी ये बनता कैसे है, इसका इजी मेथड देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन जब आप ये वाली लाइन देख रहे हो तो सबके लास्ट में 5 है, तो 5 का स्क्वायर सीधा 25 तो देखो सबके पीछे आएगा ही आएगा। क्लियर है ये बात। और अब भी जो फ्रंट वाला डिजिट है वो कैसे बना ये हम 15 की स्क्वायर से समझते हैं। तो 15 की स्क्वायर में ये कैसे बनेगा, तो इसमें जैसे लास्ट में 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, ये तो क्लियर हो गया। और इसमें जो फर्स्ट डिजिट है वो क्या था 1 और उसके अगले वाला नंबर क्या होता है 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, तो 1 × 2 करेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा, और दोनों को मर्ज करेंगे तो 225 आएगा।
सेम एज इट इज़ नेक्स्ट वाला 25 का करके देखते हैं। तो 5 की स्क्वायर, लास्ट में जो 5 पड़ा 5 की स्क्वायर करेंगे 25, और 2 से अगला नंबर क्या होता है 3, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, और दोनों को मिलाएंगे तो 625। इसमें आपको ना बहुत बढ़िया मतलब अच्छा एक और मिल सकता है। देखो इसमें बेनिफिट क्या है कि जिस भी नंबर के पीछे आपको 5 दिख गया और उसके ऊपर स्क्वायर दिख गया ना, चाहे जितना मर्जी बड़ा नंबर हो तो आप फिर भी उसे क्लिक कर लोगे। तो जैसे इसमें देखते हैं, जैसे 245 की स्क्वायर करनी है तो उसे कैसे क्लिक, चलो इससे पहले एक छोटा नंबर लेते हैं 125 की अगर आपने स्क्वायर करनी है तो सीधा सीधा देखो 5 की स्क्वायर 25, तो अभी क्या है आगे 12। तो ऐसे नहीं देखना कि 2, तो टोटल क्या है 12, 5 के आगे क्या पड़ा है 12 के अगला नंबर क्या आता है 13, तो 12 इंटू 13 करोगे तो आपके पास क्या आएगा 156 आएगा। क्लियर। अभी 12 इंटू 13 कैसे करोगे, ये भी इजी है। 12 इंटू 10 कर दो 120, 12 इंटू 3 कर दो 36, दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा 156। सेम 245 की स्क्वायर आप कैसे करोगे, जैसे ये देखो लास्ट में 5 है तो 5 की स्क्वायर 25, ठीक है। तो उसके बाद आगे क्या नंबर है 24 के अगला नंबर क्या होता है 25, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 600 बनेगा, और 600 जब बनेगा तो उसको दोनों को मर्ज करोगे तो क्या बन जाएगा टोटल 600 और 20। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं मल्टीप्लाई रूल, जो कि मतलब इसमें ना बहुत ज़्यादा जो हमारी कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है और बहुत ज़्यादा हम इसको यूज़ करते हैं, और लॉन्ग मेथड से जो हम अपना टाइम ख़राब कर लेते हैं। तो अभी जब भी कभी एग्ज़ाम में आएगा तो इसको ट्राई करना है, और इसकी अगर आप आधा घंटा भी प्रैक्टिस कर गए और 30-40 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर गए तो आप इसको 10 और 15 सेकंड में किसी भी बड़ी से बड़ी मल्टीप्लाई को आप सॉल्व कर सकते हो। तो हम इसी तरह पहले शुरुआत करेंगे 2/2 की मल्टीप्लाई से। 2/2 की मल्टीप्लाई को आप कैसे कर सकते हो, इसमें एक वैसे मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है कि पहले ये और फिर क्रॉस फिर ये वाला, ठीक है। तो ये आपको समझ आ जाएगा मैंने क्यों लिखा है, ठीक है। तो स्टेप 1 पहले में हमने क्वेश्चन लिया कि 53 इंटू 68, ये समझने के लिए मैंने 3 स्टेप बनाए हैं, लेकिन हम इसको बाद में एक ही उसमें कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 53 इंटू 68, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ। जैसे मान लो कि दो फ्रेंड उधर, 2 फ्रेंड एक तरफ हैं और 2 फ्रेंड एक तरफ हैं, दोनों लाइन में हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्रिकेट टीम का मैच होता है और मैच ख़त्म होने पे मतलब वो आपस में हैंडशेक करते हैं, तो वो अपने माइंड में वो वाली पिक्चर लेके आओ, तो वो हैंडशेक कैसे करेंगे, यानी पहले वाला पहले वाले के साथ हैंडशेक करेगा, तो उसके बाद क्या होगा, तो पहले वाला दूसरे वाले के साथ हैंडशेक करेगा और दूसरी टीम का पहले वाला इधर के दूसरे वाले व्यक्ति से हैंडशेक करेगा। तो सेम अगर नहीं समझ आया तो इसमें इजीली समझ आएगा आपको। तो इसमें देखते हैं जैसे 53 इंटू 68, तो पहले वाला को पहले वाले से मल्टीप्लाई करनी है, तो पहले को पहले से मल्टीप्लाई करोगे 8 इंटू 3 कितना हो गया 24, तो 4 लिख दिया तो 2 हो गया हमारा कैरी, ठीक है। नेक्स्ट फिर सेम दूसरा स्टेप क्या लिखेंगे, क्रॉस, यानी 8 ने 3 के साथ हैंडशेक किया, पहले में ये था। अब 8 किसके साथ हैंडशेक करेगा 5 के साथ, और 3 किसके साथ हैंडशेक करेगा 6 के साथ। क्लियर है बात, या इसको क्रॉस से याद रख लेना। तो इसमें क्रॉस का मतलब ये हुआ कि दोनों की हमने मल्टीप्लाई करनी है, यानी 8 की 5 से और 6 की 3 से, यानी 8 इंटू 5 40, 6 इंटू 3 18, तो दोनों का प्लस हो गया 58 तो हो गया, लेकिन ऊपर हमें कुछ कैरी भी मिला था, कितना मिला 2 मिला था, तो 58 एंड 2 कितना हो गया 60 हो गया। 60 हो गया तो हमने उसकी 0 लिखी और कैरी कितना कर देंगे 6। क्लियर है ये बात, 6 कैरी हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जब 8 ने 5 के साथ हैंडशेक कर लिया, आगे तो कोई भी नहीं है, और 6 ने 3 के साथ हैंडशेक किया, तो अब 6 किसके पास जाएगा 5 के पास जाएगा। क्लियर है ये बात। तो अभी क्या करेंगे, 0 और 4 तक हम पहुंच चुके थे, तो 6 इंटू 5 कितना हो गया 30, और 6 हमारा कैरी हुआ था, तो ये बन गया हमारा 36। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसमें हम इसको एक ही लाइन में, अगर मान लो ये देखिए एक ही लाइन में अगर कंप्लीट करना है तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले 8 इंटू 3 कितना हो गया
24 हो गया, 4 मैंने लिखा, 2 कैरी कर दिया, क्लियर। तो उसके बाद क्या करना था, मैंने क्रॉस करना था। 8 इंटू 5 कितना हो गया 40, 6 इंटू 3 कितना हो गया 18, दोनों को मिला के हो गया 58, और 2 ऐड करेंगे तो 60, 0 मैंने लिखा और 6 कर दिया कैरी। तो उसके बाद 5 इंटू 6 कितना हो गया 30, और 6 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 36, यानी इसका आंसर बनेगा 3604, ठीक है। सेम नेक्स्ट में अप्लाई करके देखते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा इससे। जैसे 7 इंटू 4, पहले को पहला तो 28 बनेगा, 8 लिया और 2 कैरी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 8 इंटू 4, 7 इंटू 6 करेंगे तो टोटल ये आप कर लोगे मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा 74 और ऊपर से 2 कैरी किया था तो टोटल हो गया 76, 6 मैंने लिखा और 7 कैरी कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर 8 टू 6 जाएगा तो 68 तक तो हम पहुंच चुके हैं। तो 8 इंटू 6 कितना हो गया 48, एंड 7 कितना हो गया 55, 5568 इसका आंसर होगा। बात क्लियर है। तो उसके बाद ऐसे क्वेश्चन अब खुद ट्राई करके देखना। आशा करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा सभी कॉन्सेप्ट। तो ये खुद ट्राई करना और आंसर्स जो भी निकलेंगे तो कमेंट में डालना। तो ऐसे ही मतलब एक और पेज लेके आप इसके जो भी मन में आए तो एक शीट भर सकते हैं और उसमें खुद निकाल सकते हैं। फिर कैलकुलेटर और मोबाइल से आप मतलब इसे चेक कर सकते हैं कि आंसर सही है या नहीं। तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे हम काम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो 3/3 की मल्टीप्लाई करना सीखेंगे और डिवीज़न रूल में क्या करना है, जैसे मतलब कौन सा नंबर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं हमें पता ही नहीं चलता कि ये कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है, जब बड़ी बड़ी उसमें डिवीज़न आती हैं या वो बहुत सारा ऐसा कॉन्सेप्ट रहता है फैक्टर निकालने का, तो हमें पता नहीं चलता कि ये किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो एक तो डिवीज़न रूल के बारे में देखेंगे और स्क्वायर रूट के शॉर्टकट मेथड और क्यूब रूट के शॉर्टकट मेथड के बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई लगता है कि आप किसी चैप्टर में वीक हैं या किसी चैप्टर की शॉर्ट ट्रिक्स आपको नहीं समझ आ पा रही या किसी चैप्टर पे आप शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा पा रहे, तो प्लीज़ कमेंट करना, तो उस चैप्टर्स पे हम काम करेंगे।